रांची के कोकर खोरा टोली इलाके से लापता हुई 18 महीने की मासूम बच्ची अदिति पांडे को लेकर पूरे शहर में चिंता का माहौल बना हुआ है। कई दिनों से बच्ची का कोई सुराग नहीं मिलने के कारण परिवार लगातार परेशान है। अब पुलिस भी बच्ची की तलाश में जुटी हुई है। 9 मई से बच्ची खोरा टोली से लापता है। इसी बीच मामले में उस समय सनसनी फैल गई जब बच्ची के घर से कुछ ही दूर पर एक मांस का टुकड़ा और हड्डी जैसे चीज मिलने की खबर सामने आई। स्थानीय लोगों ने आशंका जताई यह बच्ची के शव का हिस्सा हो सकता है। खबर मिलते ही सिटी एसपी और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई और यह मामला मंगलवार का है। मिले हुए सैंपल को जांच के लिए लैब भेजा गया। परिवार वालों की चिंता और ज्यादा बढ़ गई थी क्योंकि सभी को डर था कि कहीं बच्ची के साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। पूरे इलाके में तरह तरह की चर्चाएं होने लगी और लोग बच्ची के सुरक्षित मिलने की दुआ करने लगे। एक स्थानीय अखबार में छपी रिपोर्ट के अनुसार जब जांच रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है, जिस हड्डी को बच्ची का शव समझा जा रहा था वह इंसान की नहीं बल्कि किसी जानवर की हड्डी निकली है। डॉक्टरों और एफएसएल की शुरुआती जांच में यह साफ हो गया है कि वह हड्डी मानव शरीर का नहीं बल्कि किसी जानवर का है। हालांकि इस खुलासे के बाद परिवार ने थोड़ी राहत जरूर महसूस की है, लेकिन बच्ची अब भी लापता है। यही वजह है कि पुलिस की चिंता अभी कम नहीं हुई है। पुलिस लगातार आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन चला रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। ड्रोन कैमरा का मदद लिया जा रहा है। संदिग्ध लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। परिवार वालों का कहना है कि उन्हें अब भी उम्मीद है कि उनकी बच्ची अदिति पांडे सुरक्षित मिलेगी। वहीं पुलिस का दावा है कि इस मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है और जल्द ही बच्ची को ढूंढ लिया जाएगा। उधर अदिति की मां भगवान के सामने रो रो कर उनका बुरा हाल है, सिर्फ प्रार्थना कर रही है कि कैसे बच्ची हमारे पास आ जाए। फिलहाल पूरा शहर मासूम अदिति पांडे के सुरक्षित वापस लौटने की प्रार्थना कर रहा है। किसी बच्ची का शव है या किसी और का शव है। हमें यहाँ जब एनडीआरएफ की टीम सर्च कर रही थी तो उस टाइम पर ये देखा गया कि ये जो घटना स्थल है और वहाँ से लगभग ये 1 किलोमीटर दूर नाले की जो डिस्टेंस है, यहाँ पर जो जब इधर से टीम्स निकल रही थी तो देखा 4 से 5 जो डॉग्स हैं सर्च के दौरान ही वो डिसमेंबर कर रहे थे किसी चीज़ को। तो जब पास आकर देखा तो हड्डियाँ हैं, मांस का टुकड़ा है, रिब केज है, पूरा शव नहीं है, कुछ पार्ट है उसका, जो कि डॉग्स ने काफ़ी डिसमेंबर कर भी दिया था। तो फिर कुछ डॉग्स को यहाँ से भगाया गया है और उसके पश्चात जो है उसकी आइडेंटिफिकेशन और डीएनए सैंपलिंग का जो प्रोसेस है आगे का वो किया जा रहा है। साथ ही साथ जो पुलिस की जो सर्च है वो अभी भी लगातार जारी है। एनडीआरएफ की टीम आगे भी सर्च कर रही है, पीछे भी सर्च कर रही है। और इसके अलावा जो है उधर वाला जो सीसीटीवी कैमरा वाला एस्पेक्ट है वो भी आज भी लगातार रीवेरीफाई किया जा रहा है, रीचेक किया जा रहा है। हालांकि अब तक कोई भी ऐसी जो कि बच्ची घर से बाहर निकली है ऐसी कंफर्मेशन अब तक नहीं हो पाई है। जितने भी जो घर के एग्जिट हैं वहाँ पर किसी भी सस्पिशियस आदमी का मूवमेंट अब तक हमें नहीं मिला है। तो जो शव जो जिस हालत में भी बरामद किया गया, क्या वो बच्ची ही की है, इंसान की है या फिर वही उसमें कुछ लोगों का कहना है जो कुछ अवशेष में कुछ तो दिखाई देता है, पैर, हाथ। अवशेष में ये दिख रहा है कि जो उसका जो मसल्स हैं और जो मांस है वो अभी ज़्यादा पुराना नहीं लग रहा है, 3 से 4 दिन से ज़्यादा पुराना वो नहीं है। उसमें अभी भी मसल्स इंटैक्ट हैं और कुछ जो हड्डियाँ हैं वो अभी इंटैक्ट हैं। हालांकि ज़्यादातर उसको डॉग्स ने या फिर हो सकता है नेचुरल कॉजेज़ की वजह से वो कुछ थोड़ा डिकम्पोज भी हो गया हो।
तो उस इसीलिए आगे की जो जांच के लिए उसको जो एफएसएल की जो टीम्स भी बुलाई गई हैं और सैंपल कलेक्ट करके डीएनए की जांच हेतु आगे उसको भेजा जा रहा है टेस्ट द्वारा। बच्ची कल से लापता है 4-4:30 बजे के तकरीबन से। हम लोग सब कोई लगे हुए हैं उसको खोजने के चक्कर में। 4:30 बजे के बाद हम लोग लगातार खोज ही रहे हैं अभी तक, जिसमें थाना प्रभारी भी हमारे लगे हुए हैं, सदस्य सर लोग भी लगे हुए हैं। अभी ड्रोन का पराक्रम चल रहा है, पता करते हैं हम लोग कि क्या हुआ है। थाना की ओर से क्या कहा गया है? थाना की ओर से अभी काम चल रहा है, कार्य चल रहा है, कुछ दिक्कत होगा तो हम बताएंगे तुमको। और दूसरा बात कि बच्ची की उम्र की बात करें तो कितनी उम्र है, नाम बच्ची क्या 18 है? महीने की है। नाम क्या है? अदिति पांडे नाम है। आप उसको क्या लगते हैं? हम उसके पिताजी हैं। नाम क्या हुआ आपका? मेरा मनीष पांडे नाम है। हम तो ये बतलाएंगे कि अभी जो टीम के माध्यम से पता चला है वो फेक न्यूज है, ये सच्चाई नहीं। यहाँ का मतलब उत्सव नहीं हो सकता, किसी अदर जगह का उत्सव है। क्या कि हड्डी दिख रहा है, कहीं त्वचा दिखता ही नहीं है, चमड़ा दिखता ही नहीं है, तो ये 3 दिन में ऐसा हालत नहीं हो सकता। ये देखिए, हम लोग तो 9 तारीख की घटना है, 9, 10, 11 तक तो पुलिस जो प्रशासन का जांच करना था जांच कर रही है अपने स्तर से। लेकिन फिर हम लोग देखिए, दवा और दुआ दोनों की जरूरत होता है किसी भी चीज में। और हम लोग सनातनी हैं तो हम लोग भगवान पर आज जो मनीष जी भी सुबह और अंकिता भी भेज के जाओ हनुमान जी को मंदिर जाकर के पूजा करके आना, हनुमान जी को सिंदूर और घी चढ़ाना और उनसे मन्नतें मांगो कि हमारी बच्ची को ठीक से वापस, जैसे सीता को खोज के आप वापस लाए थे वैसे हमारी बच्ची को भी खोज के वापस ला दें। गए कौन थे जब सिटीएस में बुलाए थे जांच के लिए कि आप जांच पड़ताल कर ले, तो कौन गए थे और कैसे आप कौन की तो बोल रहा था कि आज की बात क्या? आज की बात में मनीष जी गए थे, मनीष पांडे जी, और उनका साला था अमन कुमार पांडे, वो दोनों गए हुए थे। फिर उन्होंने फोन किया कि ये हाँ, ये नहीं, ये फेक न्यूज, इसलिए पहले हम बोल दिए फेक न्यूज है। परिचय दे दिया, नाम मेरा नाम विपिन बिहारी पांडे हुआ और अंकिता का मैं फूफा हूँ।